हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये एक परीक्षा का परिणाम यानी कि एग्जाम का रिजल्ट हमारा दिया हुआ है, जो कि महेश नाम के बच्चे का है और ये क्लास 8 का रिजल्ट है। तो हम रिजल्ट में देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। एक तरफ हमारा सब्जेक्ट दिया होता है और दूसरी तरफ हमारा पूर्णांक यानी कि कितने नंबर की परीक्षा हुई है, और फिर हमारा दिया होता है प्राप्तांक यानी कि हर विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ आप देखेंगे तो हिंदी में 100 में 70 मिले, गणित में 100 में 60 मिले, अंग्रेजी में 100 में 50 मिले हैं, विज्ञान में 100 में 65 मिले हैं, सामाजिक विज्ञान में 100 में 75 मिले हैं। और जो टोटल हमारा पूर्णांक है यानी कि 500 नंबर की परीक्षा हुई है, जिसमें हमारा प्राप्तांक यानी कि कितने नंबर मिले हैं, महेश को 320 नंबर मिले हैं। और इस आधार पे हमें अब इसका प्रतिशत निकालना है यानी कि महेश को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमें पूर्णांक हमारा 500 है और प्राप्तांक हमारा 320 है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र कौन सा है? प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणा 100। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्या है, प्राप्तांक हमारा कितना दिया हुआ है, 320। तो हम प्राप्तांक की जगह पे 320 लिख देते हैं, क्योंकि 320 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हमारा ये बट्टा है, तो इस बटा के चिन्ह को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं। और फिर हमारा ये पूर्णांक है, और ये पूर्णांक हमारा कितने का है, 500, यानी कि 500 अंक की परीक्षा हुई है। तो इसको हम पूर्णांक के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद ये हमारा गुणा का चिन्ह है, तो इसको हम यहाँ उतार देंगे। और इसके बाद हमारा ये 100 लिखा हुआ है, तो इसके आगे हम यहाँ 100 लिख देते हैं। अब हम इसको हल करेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो जो कटने वाली संख्याएं हैं उनको काट देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो नीचे हमारा 0 है और ऊपर भी 0 है। तो हम नीचे वाले एक 0 को ऊपर वाले एक 0 से काट देते हैं। तो नीचे हमारा अब 50 बच गया। तो यहाँ 50 में भी एक 0 है, यहाँ 100 में भी एक 0 है। तो हम ये नीचे वाले एक 0 को 100 के एक 0 से काट देंगे। तो अब हमें यहाँ क्या बच गया, 5, और यहाँ ऊपर हमारा 10 बच गया। तो अभी भी ये कट रहा है, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 2 बार में 10 आता है। तो हम 5 को 10 से काट देते हैं और ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 2। तो हम ऊपर लिख देंगे 2, और नीचे हमारा 1 आता है। तो इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से बड़ी कोई संख्या आती तब हम उसको लिखते। फिलहाल अगर यहाँ 1 है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो ऊपर हमारा क्या आया, 32 गुणा 2, यानी कि हमें क्या करना है, अब हमें करना है 32 में 2 से गुणा। तो हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2 से 2 में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी हमारा कितना होता है, 4। अब हम इस 2 से 3 में गुणा करेंगे, तो 2 तिहाई हमारा कितना होता है, 6, यानी कितना आया हमारा, 64। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 64। और जब हम 64 लिखते हैं और हमने इसको प्रतिशत में बदला है, तो अब हम यहाँ इसको प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो हमारा प्राप्तांक कितना आया, 64। जब हमारा प्राप्तांक 320 है और पूर्णांक हमारा 500 है, तो इसका प्रतिशत कितना आया है, 64%। तो इस प्रकार हम अंकों को प्रतिशत में लिखते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिसमें प्राप्तांक हमारा दिया हुआ है 300, यानी कि 300 अंक मिले हैं, और पूर्णांक कितना है, 500, यानी कि 500 अंकों की परीक्षा हुई है। तो इसका प्रतिशत कितना होगा, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।